चलिए आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में मानव पाचन तंत्र कहते हैं। जो मानव पाचन तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि ये फिजियोकेमिकल अभिक्रिया होती है। यानी कि फिजियोकेमिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। फिजिकल का मतलब ये होता है कि जैसे हम चबा रहे हैं खाने को, तो हम फिजिकली उसको च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फिजिकल। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोल दिया कि केमिकल, केमिकल का मतलब हमारे शरीर से जितने भी एंजाइम निकल करके उसको पचाने में मदद करते हैं तो उसको केमिकल नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा खाना पचाने का प्रोसेस है वो फिजियोकेमिकल है। कौन सा है? फिजियोकेमिकल। ओके, अब बात करते हैं हम जब खाना खाने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नंबर आता है दांतों का। तो दांतों की बात अगर जिक्र करें तो दांत जो हमारे हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? मोलर, प्रीमोलर, कैनिन और इंसिजर। क्या बोला? मोलर, प्रीमोलर, कैनिन और इंसिजर। जो मोलर है उनकी संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। और प्रीमोलर है उनकी संख्या 8 होती है। यानी कि 4 नीचे 4 ऊपर, 12 6 नीचे 6 ऊपर। और कैनिन की होती है 2 नीचे 2 ऊपर। और इंसिजर की कितनी होती है? 8, 4 नीचे और 4 ऊपर। इस प्रकार से हम बोलेंगे हमारे 32 दांत होते हैं। ये फिजिकल काम करते हैं खाने को चबाने में, खाने को तोड़ने में। फिर इसके आगे हम चलते हैं। जब हम खाने को चबा लेते हैं अच्छी तरीके से, तो हमारी जो जीभ है वो खाने को क्या करती है? रोल करने का काम करती है। खाने को रोल करने का काम करती है और ये स्वाद को भी बताती है। जीभ में स्वाद क्या होते हैं? सबसे अंदर जीभ के अंदर जो स्वाद होता है बिटर होता है, फिर सौर खट्टा होता है, फिर नमकीन, फिर स्वीट मीठा, और बीच में कैसा होता है? उमामी होता है। अब हम बोल सकते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम जीभ ने भी हेल्प की है। ठीक है ना। उसको सॉफ्ट करने में लार निकली, लार ग्रंथियों से। हमारे जीभ में जो लार ग्रंथियां हैं तो बोलेंगे उनसे क्या लार निकलती है। लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है उनको सिलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेवरी ग्लैंड्स। तो सिलेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। यानी कि हम बोल सकते हैं पैरोटिड। देखो ऐसे देखा होगा आपने कि सांप है, सांप में जो जहर निकलता है वो पैरोटिड ग्लैंड से ही निकलता है। हमारे भी होती है, हमारे जहर नहीं निकलता है, एंजाइम निकलते हैं। तो पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। तो ये 3 ग्लैंड से हमारी जो लार निकलती है, ये एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार निकलती है, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करती है। ठीक है। इसके बाद हम आगे करते हैं। मैंने कहा खाना आपने चबाया दांतों के माध्यम से, दांतों के नाम मैंने बताए आपको, जीभ के स्वाद बता दिए। मैंने कहा खाने में जीभ क्या करती है? रोल करने का काम करती है। और इसके पास क्या होते हैं? सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। उनसे क्या निकलती है? सलाइवा निकलती है, इसको हम लार बोलते हैं। अच्छा, लार एक दिन में 1.5 लीटर के आसपास निकलती है। और मैंने यही बता दिया आपको कि इसमें 3 ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ठीक है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं कि जैसे खाना हमने चबाया, चबा करके अंदर निकला, तो हमारा क्या? फूड पाइप में ओएसोफेगस इसको बोलते हैं। तो फूड पाइप में गया, तो जो फूड पाइप हमारी होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की। अब खाना हमारा कहाँ पहुंचा? आमाशय में। कहाँ पहुंचा? आमाशय में। अच्छा, खाना जैसे ही आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में एचसीएल होता है। क्या होता है? एचसीएल। तो एचसीएल जो क्या काम करता है? खाने को तोड़ने का काम करता है। जो हम दांतों से जितना चबा पाते उतना चबा लेते हैं, जो बाकी जो ब्रेक डाउन करने का काम करता है वो एचसीएल कर देता है। खाने को टूट तरीके से क्या करता है? गलाता है। और हमारी जीभ में भी जैसे हम लार ग्रंथियों से कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम आपके खाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनावश्यक बैक्टीरिया वगैरह पहुंच जाते हैं, उसको लाइसोजाइम खत्म कर देता है। कुछ बैक्टीरिया को लाइसोजाइम खत्म नहीं कर पाता, तो अंदर जाके एचसीएल जो बैठा हुआ है वो उसको खत्म कर देता है। ओके। उसके बाद खाना कहाँ पहुंचता है? खाना पहुंचता है छोटी आंत में। ओके। अच्छा, छोटी आंत में पहुंचने के बाद हमारा खाना पहुंचता है बड़ी आंत में। ये तो मोटा मोटा आइडिया हो गया, लेकिन हम इसको पहले आमाशय को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है। हमने कहा खाना खाया, फूड पाइप के माध्यम से आमाशय में गया, फिर आपका छोटी आंत में गया, फिर आपका बड़ी आंत में गया, फिर आपका मलाशय में चला गया। इतना तो आपने मोटा मोटा पढ़ लिया। मैंने कहा अब इसको डिटेल में अच्छे से समझाओ मुझे। तो आपने कहा कि जो आमाशय होता है
इसमें खाना 4 घंटे तक रुकता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक, ठीक है ना। और इसके भी हम 3 पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है कार्डियक, जिसमें HCl बनता है। अगला पार्ट है क्या है? फंडिक, जिसमें रूजी जिस नाम की संरचना होती है कांटे जैसे, जो क्या करती है, हमें भूख लगती है तो मैं लगता है पेट में चुभन हो रही है, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी कुत्ते भैंसे सारे कूदने लगते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो किसकी वजह से? वो रूजी की वजह से। यहाँ पे जब खाना नहीं होता है तो क्या करती है, हमें भूख का एहसास होता है, ये फंडिक में होता है। और क्या करता है, जो HCl को तोड़ने का काम करता है खाने को, जो कार्डियक नाम के पार्ट में है। और उसी का अगला पार्ट है फंडिक, जो खाने को रोक करके रखता है, खाने को रोक करके रखता है। फिर आगे चले जाते हैं पायरोलिक। पायरोलिक क्या करता है? खाने को क्या करता है? आगे भेजता है, और जिसमें रेनिन और पेप्सिन, क्या बोलेंगे? रेनिन और पेप्सिन नाम के 2 एंजाइम बनते हैं। तो रेनिन जो एंजाइम है वो क्या करता है? दूध से दही बना देता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि बच्चे ने दूध पिया और थोड़ी देर बाद क्या किया, दूध डाला तो दूध नहीं निकला, दही निकला, तो बोलते खा ले दही आया बढ़िया वाला, ठीक है। फिर बोलते इसी में पेप्सिन निकलता है। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। तो जो पायरोलिक है, यहाँ पर आपको 2 एंजाइम मिलेंगे। कौन सा? रेनिन दूध से दही बना देगा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन से बदल देता है। अब देखो आपके यहाँ पे 3 पार्ट ये क्लियर हुए। मैं बोलूंगा बताओ कार्डियक का काम क्या? बोलेंगे भोजन को तोड़ना HCl के माध्यम से। मैं बोलूंगा फंडिक का काम क्या है? तो बोलेंगे भोजन को रोक करके रखना, ठीक है ना। मैं बोलूंगा बताओ पायरोलिक का काम क्या है? तो बोलेंगे यहाँ पर 2 एंजाइम मिलकर के रेनिन बनाता है दूध से दही, और पेप्सिन बनाता है प्रोटीन से पेप्टोन को। इसके बाद खाना आगे की तरफ चलता है, और जैसे ही खाना आगे की तरफ चलता है वैसे ही आपको ये अग्न्याशय से, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं, वहां पे खाना पहुंचता है, उस रास्ते से गुजरता है। वैसे ही इससे क्या निकलता है? 3 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम? 3 एंजाइम। अच्छा कौन कौन से? इनको शॉर्ट तरीके से हम याद कर लेते हैं। LAT लैट। L का मतलब लाइपेज, A का मतलब अमाइलेज, और T का मतलब ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम है। तीनों एंजाइम का अपना अलग अलग काम है। क्या काम है? लाइपेज कहता है कि मैं जो प्रोटीन था वो पहले पेप्टोन से बदल दिया गया था। कहां पर? पायरोलिक में। पायरोलिक में प्रोटीन को पेप्टोन से बदला था पेप्सिन ने, लेकिन मैं वो पेप्टोन से यहाँ पे आकर के पेप्टाइड में बदल दूंगा। किसे बदल दूंगा? पेप्टाइड में। दोबारा फिर सुनो, मैंने कहा लाइपेज कहता है कि जो काम पेप्सिन ने किया था प्रोटीन के साथ, कि उसको बदला था पेप्टोन्स में, और कहता है उस पेप्टोन्स को मैं पेप्टाइड में बदल दूंगा। किसमें? पेप्टाइड में, सॉरी किसमें? पेप्टाइड में। तो पेप्टाइड में बदल दिया। अब अमाइलेज कहता है कि पाचन हमारे मुंह में हो रहा था, थोड़ा पाचन की क्रिया थी ना, स्टार्च का पाचन हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया? उस स्टार्च के पाचन में हमने मदद की है। अमाइलेज कहता है कि मैंने स्टार्च के पाचन में मदद की है। और बोलते हैं कि ट्रिप्सिन है, वो क्या करता है? हम वसा का पाचन करते हैं। वसा का मतलब फैट, तो ट्रिप्सिन फैट का पाचन करता है, अमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। अच्छा स्टार्च होता क्या है? जैसे हम खाना बनाने के लिए आटा से छलनी से छानते हैं, तो छलनी से जो आटा छानेंगे उसमें से क्या ऊपर से भूसी जैसे निकलती है, तो उसको बोलते हैं वो चोकर होता है। कितना भी छान देंगे तब भी उसमें चोकर रहेगा, तो उसको पचाने का काम कौन करता है? स्टार्च करता है। लेकिन मैदा में ये चीजें नहीं होती हैं, तब मैदा जल्दी पचता नहीं है। मैदे वाला खाना जैसे चाउमीन वगैरह है, या आप मोमोज वगैरह खाते हो, उसमें ये क्या मैदे की होती हैं, तो ये क्या है? जल्दी पचता नहीं। भटूरे वगैरह है, ठीक है ना। तो लेकिन जो जिसमें स्टार्च ज्यादा होगा, स्टार्च की मात्रा होगी, वो खाना जल्दी पच जाता है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी नहीं होता है। ओके, तो हमारा ये पार्ट क्लियर हुआ। मैंने कहा कि जो आपका आमाशय था, जिसको हम स्टोमक बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये मेरा स्टोमक है। स्टोमक ये नहीं होता, ये तो बेली होती है। स्टोमक नहीं होता, स्टोमक तो अंदर होता है, ठीक है ना। तो अंदर जो स्टोमक है उसमें 4 घंटे तक खाना रुकता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कार्डियक होता है, दूसरा फंडिक होता है, तीसरा पायरोलिक होता है। और पहला पार्ट क्या करता है? खाने को गलाने का काम करता है, यानी तोड़ने का काम करता है। और फंडिक काम करता है, खाने को रोक करके रखता है। और पायरोलिक काम करता है, क्या काम करता है? यहाँ पे 2 एंजाइम मिलते हैं। रेनिन दूध से दही बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है। यही पेप्टोन जाकर के अग्न्याशय कहता है मैं इसको पेप्टाइड में बदल देता हूँ। ओके, और अमाइलेज कहता है मैं स्टार्च का पाचन करता हूँ, ट्रिप्सिन कहता है मैं वसा का पाचन करता हूँ। अच्छा, यहाँ से इतना खाना बन के आगे बढ़ा। वैसे ही लीवर कहता है भैया देखो ऐसा है, खाना आगे जा रहा है, और आंत कहती है, छोटी आंत कहती है कि खाना देखो वहां पे था, खाना
एसिडिक क्षारीय था, सॉरी अम्लीय खाना था, वहां पे कैसा था अम्लीय, कि HCl अम्ल है, ठीक है ना। वहां पे खाने का स्वाद कैसा था खट्टा, और मुझे खट्टा पसंद नहीं है। छोटी आंत कहती है कि मुझे खट्टा पसंद नहीं है, मुझे खाना कड़वा चाहिए। बड़ा प्रॉब्लम आ गई। लीवर कहता कोई बात नहीं, इसके लिए मैं बैठा हूं, मैं खाने को अपने, मैं जो जूस बनाता हूं उसका नाम वाई जूस, और वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, मैं पित्ताशय से आपके पास भेजता हूं पित्तरस। तो पित्तरस जो पित्ताशय आपका छोटी आंत में भेजता है, तब वो खाना कैसा कड़वा हो जाता है। अब आंत कहती है अब ठीक रहा, आप खाना खट्टा लेके आए थे, लेकिन खट्टा तो मुझे पसंद नहीं है, अब मैं खट्टा खाना नहीं, अब मुझे कड़वा खाना चाहिए। तो कड़वा लीवर ने करके दे दिया, जो कि वसा का पाचन करने वाला है। लीवर का पता है उसमें पित्तरस है जो पित्ताशय से बनता है। तो पित्तरस से जो पीएच बोलेंगे कितनी वैल्यू है, तो बोलेंगे 8, पीएच की वैल्यू कितनी है 8। अब आपसे बोलेंगे कि जो छोटी आंत में जैसे खाना पहुंचा, तो छोटी आंत में आपके 3 पार्ट मिलेंगे, एक जेजुनम, सॉरी पहला है क्या डिओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। अच्छा डिओडेनम, जेजुनम और इलियम जो 3 पार्ट है आपके आंत के, छोटी वाली आंत के। तो डिओडेनम कहता है कि मेरे पास कोई एंजाइम नहीं बनता है जो कि मैं खाने को पचा सकूं, मेरे पास कोई एंजाइम नहीं बनता है जो कि मैं खाने को पचा सकूं, लेकिन मैं कुछ 2 हार्मोन्स निकालता हूं, एक तो सेक्रेटिन, जो कि मैं अग्न्याशय से बोलता हूं कि अगर आपके पास लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन की कमी होती है, तो मैं इसको संकेत देता हूं कि आप इनको बनाओ, ठीक है ना। कौन से एंजाइम को बनाओ, तो बोलेंगे जो आप एंजाइम बना रहे हैं इनको बनाओ, अग्न्याशय को संकेत करता है कौन, सेक्रेटिन। और कोलेसिस्टोकाइनिन जैसे पित्ताशय से पित्तरस बनता है तो उसको संकेत करता है और बनाओ, आवश्यकता और ज्यादा है। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन ये यहाँ पे डिओडेनम में ये बनने का काम करते हैं, और ये इस चीज को संकेत पहुंचाते हैं वहां तक का। अच्छा अगला है जेजुनम। जेजुनम क्या काम करता है, खाने को फैलाता है इस तरीके से, जिस तरीके से उसका पाचन अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। तो उसको खाने को उसने फैलाया, और फैलाने के बाद खाना धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, ठीक है ना। और आगे बढ़ने के बाद खाना कहाँ पहुंचा कि इलियम पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, इलियम में। इलियम में खाना पहुंच करके उसने क्या किया, खाने का अवशोषण चालू कर दिया, एब्जॉर्प्शन चालू कर दिया, जिसको बोलते हैं बिल्ली यानी कि दीर्घ रोम। ये खाने का अवशोषण करना चालू कर देते हैं और एनर्जी को सोखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद खाना क्या होता है, यहाँ पर पूर्ण पाचन अभी कुछ बाकी रह जाता है, जैसे पानी का अवशोषण अभी नहीं हुआ है, तो पानी का अवशोषण हमारी बड़ी आंत में होता है। किसमें होता है, बड़ी आंत में। अच्छा बड़ी आंत के भी आपके देखो कितने पार्ट है, जैसे ये तो हमारा क्या अपेंडिक्स है, पहले हम लोगों की पूंछ हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है वो अवशेषी अंग के रूप में रह गया, वो पूंछ नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, अब ये अपेंडिक्स है। अब बोलेंगे जैसे हम ये आंत का प्रोसेस ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो बोलेंगे ये हमारा असेंडेड कॉलम है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है, ये कौन सा है, तो बोलेंगे ये डिसेंडिंग कॉलम है, और ये आपका थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये बोलेंगे सिग्मोइड कॉलम है, सिग्मोइड। और ये आपका क्या है, रेक्टम है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमने जो शुरुआत की थी खाना खाने की, ठीक है, खाना खाया तो मैंने बोला लार, तो खाना पचाने में कौन कौन सी चीजें मदद करती है, कहाँ से, तो बोलेंगे 4 चीजों के आप नाम ले सकते हो। कौन कौन सा, कि लार से, लार ग्रंथियों से लार निकलती है, उनके नाम क्या है, पैरोटिड है, सबलिंगुअल, सेमिडिबुलर है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है, और कुछ आंत में भी एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पचाने का मदद करते हैं। आप बोलेंगे जो मुंह है, मुंह में क्या क्या, तो बोलेंगे लाइपेज है जो जीवाणुनाशक होता है, ठीक है, जीवाणु अंदर पहुंच जाते हैं, उसको जीवाणुनाशक का काम करता है कौन, लाइपेज। और टाइलिन क्या काम करता है, तो बोलेंगे टाइलिन डाइस्टेज का काम करता है, जो चोकर और मंड को पचाता है और म्यूकस को चिपचिपा करने में मदद करता है। तो जो हम खाना खाते हैं मुंह से, तो बोलेंगे उस टाइम पे क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो बोलेंगे देखो लाइपेज क्या काम करता है, खाने में धोखे से जीवाणु वगैरह पहुंच गए, ठीक है ना, और उसको क्या करता है, मारने में मदद करता है, और जो नहीं कुछ बाकी रह जाते हैं उसको एसियन मार देता जाके आमाशय जो कार्डियक में पहुंचा हुआ है। टाइलिन और डाइस्टेज चोकर का पाचन करता है, और म्यूकस उसको सॉफ्ट करने का काम करता है। अब क्या करते हैं, आप एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। आपने खाना चबाया, 3 स्टेप खाने के देखेंगे। एक बार खाना चबाया तो बनेगा बोलस, चबाया तो क्या बनेगा, बोलस। और चबाने के बाद जैसे हमने
यहाँ पे आमाशय में आया तो बन गया कायम। क्या बनेगा? कायम। और कायम आगे बढ़ करके जब बड़ी आंत में आया तो बन गया यहाँ पे आकर के कायल। क्या बन गया? कायल। तो हम बोलेंगे जो हमारा खाना है वो उसके तीन रूप होते हैं। पहला होता है हम खाना जब खाते हैं तो बोलते हैं अब मैं क्या कर रहा हूं, तो बोलेंगे अब ये बोलस है, ठीक है ना। जब आंत में वो आमाशय में पहुंच जाता है तो बोलेंगे अब ये क्या है, तो बोलेंगे अब ये कायम है। लेकिन जब आपका बड़ी आंत में पहुंच जाता है, लैट्रिन के रास्ते बाहर निकलने वाला होता है, तब बोलेंगे ये कायल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पाचन तंत्र का जो पूरा सिस्टम है इस तरीके से पूरा होता है। एक बार दोबारा फिर रिवीजन करते हैं। बोलेंगे हमने खाना खाया, कितने तरीके से आपका खाना पहुंचा, तो बोलेंगे पहले हमारा मुंह में, फिर फूड पाइप में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। अच्छा, फिर शुरुआत करते हैं। आपने जब खाना खाया था तो उस टाइम पे कितने दांत, 32 दांतों के नाम बताओ, तो बोलेंगे बिल्कुल 32 दांतों के नाम सुनो। बोले मोलर, बोले 12 होते हैं, 6 नीचे 6 ऊपर। फिर बोलेंगे प्रीमोलर, बोलेंगे 4 नीचे 4 ऊपर 8 होते हैं। फिर बोलेंगे कैनिन, बोले 2 नीचे 2 ऊपर 4 होते हैं। फिर बोलेंगे इंसिजर, बोले 4 नीचे 4 ऊपर, बोले 8। ये 32 दांत हो गए। तो 32 दांतों में इन्होंने क्या किया, उसको ग्राइंड करने का काम किया, पीसने का काम किया, ठीक है ना, बोलस बनाने का काम किया। जीभ ने क्या काम किया, तो बोलेंगे जीभ ने उसको मिक्स करने का काम किया। और लाल ग्रंथियां वहां पे थी, उन्होंने क्या क्या काम किया, तो बोलेंगे वहां से पैरोटिड, सबलिंगुअस, सबमेंडिबुलर, ये मिलकर के सब लाल ग्रंथियों से लार निकली है। वो कितनी निकली? 1.5 लीटर के लगभग पूरे दिन में निकलती है। वो उसको पचाने का काम करती है। उसके बाद बोलेंगे यहाँ पे आ जाता है हमारा खाना, कहाँ पे? आमाशय में। ये इसके 3 पार्ट है, कार्डियक, रूजी, कार्डियक, फंडिक और पैरोलिक। तो कार्डियक का काम क्या होता है, तो बोलेंगे वजन को तोड़ना। और फंडिक का काम होता है वजन को रोक करके रखना। और ये पैरोलिक का काम क्या होता है, यहाँ पे 2 एंजाइम बनते हैं, रेनिन और पेप्सिन, दूध से दही बनाने का काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन से बदलने का काम करता है। और वैसे ही खाना आ जाता है छोटी आंत में आकर के, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसके पार्ट है। अगर खाना हम डायरेक्ट खाएंगे एकदम धड़ 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 नीचे आएगा तो क्या होगा, वो काम नहीं। ये धीरे धीरे रोकने का काम करता है, आओ जाओ, आओ जाओ, तो रोक रोक करके भेजता है, ठीक है ना। और एक चीज और है, पाचन केवल 3 चीजों का ही होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। लेकिन जल और विटामिन, खनिज, इनका पाचन नहीं होता है। ये डायरेक्ट अवशोषण कर लिए जाते हैं, सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन सीधा इनका होता है, इनका पाचन नहीं होता। जल का पाचन, विटामिन, क्योंकि अपने आप में ये पहले से ही टूटे हुए होते हैं इतने टुकड़ों में कि इनके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, आप इस वीडियो कई बार देखें, कोई चीज समझ नहीं आती उसको बार बार देखकर क्लियर हो सकता है टॉपिक आपका। ओके, दैट्स ऑल।